नमस्कार मेरे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा डरावने चैनल हॉरर टॉक बाय आकाश में, जहां हर रात एक नई सच्चाई की परतें खुलती हैं, एक नई छाया किसी को निगल जाती है और डर आपके कानों में फुसफुसाने लगता है। आज से शुरू हो रही है एक ऐसी कहानी जिसमें इंजन की आवाज से ज्यादा तेज किसी की सिसकी गूंजती है। हेडलाइट की रोशनी से परे कोई अंधेरा आपको घूरता है और हर मोड़ पर इंतजार करती है। मौत नहीं, कुछ और, कुछ जो मर चुकी है पर गई नहीं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो शुरू तो होता है हाईवे से, लेकिन खत्म होता है उस जंगल में जहां कभी कोई लौट कर नहीं आया। हिमांशु एक ट्रक ड्राइवर था, 30 की उम्र के करीब, गठीला शरीर, माथे पर पसीने की धार और आंखों में नींद के बजाय एक बिछी हुई थकान। उसने अपनी जिंदगी सड़कों के हवाले कर दी थी। दिन रात की गिनती अब सिर्फ ट्रिप्स में होती थी। कितने किलोमीटर बचे हैं, यही उसका टाइम पास बन चुका था। वह उत्तर भारत के एक गांव घनौली से ट्रक चलाकर अक्सर दूसरे राज्यों में माल पहुंचाया करता, पर इस बार की उसकी यात्रा कुछ अलग थी। उस रात जब वह माल लौट कर रहा था, हवा में एक अजीब सी नमी थी। गांव के बुजुर्गों ने भी कहा था, हिमांशु बेटा, आज मत निकल, आज अमावस है, जंगल वाली सड़क से मत जाना। पर ट्रक ड्राइवर को वक्त का मोहताज नहीं होना चाहिए। यही हिमांशु ने सीखा था और उसने ट्रक स्टार्ट किया। रात के कोई 9:30 बजे होंगे जब वो घनौली से निकला। गांव के बाहर निकलते ही सड़क पतली होने लगी, बिजली के खंभे पीछे छूटते गए और केवल ट्रक की हेडलाइटें बची जो सामने के अंधेरे को चीर रही थीं। साइड मिरर में कभी कभी पीछे कुछ चमकता हुआ दिखता, जैसे कोई आंखें उसे घूर रही हों। पर जब वह पीछे देखता, कुछ नहीं। रास्ता सुनसान और पेड़ों से घिरा हुआ था। बीच बीच में कच्चे रास्ते जंगल की ओर मुड़ते, जिनके किनारे पुराने टूटे फूटे मंदिरों की परछाइयां दिखती थीं। उनमें से एक मंदिर के पास से गुजरते हुए हिमांशु को एक फीकी सी आवाज सुनाई दी। कोई स्त्री गा रही थी, धीमी लेकिन विचित्र लय में। ट्रक चल रहा था, मगर वह आवाज जैसे ट्रक के भीतर आ रही थी। उसने रुककर बाहर झांका, पर चारों ओर केवल जंगल था। हवा एकदम बंद थी, मगर पत्तों में हरकत थी, पेड़ों की शाखाएं जैसे आपस में कुछ कह रही हों। तभी पीछे से किसी ने ट्रक की बॉडी पर 2 बार थपथपाया, ठक ठक। हिमांशु चौंका। वह एक झटके में सीट से उठा और शीशे से झांकने लगा। ट्रक की रोशनी में कोई नहीं था। उसने सोचा कोई जानवर होगा, शायद बंदर। लेकिन तभी ड्राइवर साइड की खिड़की पर कुछ रेंगता हुआ दिखा। बहुत लंबी सी उंगलियां, जिनमें ना नाखून थे ना खाल, बस हड्डियां। वो खिड़की के फ्रेम पर फिसलती हुई ऊपर चली गईं और गायब हो गईं। हिमांशु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ट्रक स्टार्ट किया और गैस पर पैर जोर से रखा। ट्रक जंगल की सड़क पर गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब कुछ बदल गया था। उसे लग रहा था जैसे कोई साथ में बैठा है। ट्रक के भीतर एक सर्द ठंडक फैल गई थी, जैसे बर्फ की चादर लिपटी हो। उसने आईने में झांका और फिर जैसे वक्त रुक गया। पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी, लंबा काला घूंघट, हाथों में चूड़ियां, पर चेहरा नहीं दिख रहा था। हिमांशु की सांस अटक गई। उसने ब्रेक मारा और गाड़ी झटके से रुक गई। वह पलटा, सीट खाली थी। उसने कांपते हाथों से पानी पिया और खुद को संभालने की कोशिश की। शायद मुझे नींद आ रही है, कोई नहीं था वहां, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वह दोबारा गाड़ी चलाने के लिए आगे झुका, डैशबोर्ड पर किसी ने नाखून से कुछ खरोंचा हुआ लिखा था, कहाँ जा रहे हो हिमांशु। अब डर ने उसके भीतर अपने पैर जमा लिए थे। उसे याद आया, ये वही रास्ता था जहां कुछ महीने पहले एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। एक शादीशुदा औरत जो रात को लिफ्ट मांग रही थी। किसी ने उसकी मदद नहीं की और सुबह उसका शव पेड़ों से लटका मिला। तब से कहा जाता था कि वो औरत अब भी वहां भटकती है, चूड़ियों की झनझनाहट और पायल की रुंझुन के साथ। ट्रक अब एक पुलिया के पास आकर धीमा हुआ। नीचे नदी बह रही थी, पर उसमें पानी बहुत कम था, सिर्फ कीचड़ और सड़ी हुई बदबू। पुलिया के किनारे एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में पायल पहने हुए। उसने हाथ उठाया और रुकने का इशारा किया। हिमांशु के शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उसका पैर ब्रेक पर खुद ब खुद चला गया। ट्रक रुका। औरत धीरे धीरे दरवाजे के पास आई और बगल की सीट पर बैठ गई। वह चुप थी। हिमांशु कुछ कह नहीं पाया। सिर्फ एक बात उसके कानों में गूंज रही थी, कहाँ जा रहे हो हिमांशु,
सड़क फिर से शुरू हुई, पर अब रात और भी भारी हो गई थी। हर किलोमीटर पर जैसे अतीत की कोई परछाई पीछा कर रही थी। हिमांशु को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कुछ लिपट रहा है, जैसे बाल, बहुत लंबे, ठंडे और गीले बाल। उसने घबराकर साइड देखा और अब औरत का चेहरा नजर आया। उसकी आंखें काली थीं, सिर्फ काली, बिना पुतलियों के, और उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं, कुछ और था। तभी ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में केवल एक आवाज थी, अब तुम सिर्फ मेरे हो हिमांशु। अंधेरा अब पूरा फैल चुका था। ट्रक का इंजन ठंडा हो चुका था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी जान खींच ली हो। हेडलाइटें बुझ गई थीं और ट्रक अब एक काले पिंजरे जैसा लगने लगा था। बाहर चारों ओर सन्नाटा था, पर हिमांशु के भीतर कोई चीखता जा रहा था। कोई याद नहीं, कोई डर नहीं, बस एक ही चेहरा, वो औरत, उसकी आंखें। उसका शरीर जड़ हो चुका था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस महसूस कर पा रहा था कि औरत अब भी वहीं थी, उसके बराबर में सीट पर बैठी, बिल्कुल चुप। उसने हिम्मत करके गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी, लेकिन गर्म, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। ट्रक के भीतर अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ती हुई चूड़ियों जैसी, गीली मिट्टी में लिपटी औरत की देह की बूंद। तभी ड्राइवर सीट के सामने वाला शीशा अचानक बर्फ जैसा धुंधला हो गया और उसमें से उंगलियों की छाप उभरने लगी। किसी ने अंदर से नहीं, बाहर से उसे खरोंचा था। हिमांशु ने झपट कर शीशे पर हाथ मारा, लेकिन वह छाप धीरे धीरे खुद ब खुद गायब हो गई। और फिर पीछे से वही फुसफुसाहट, अब तुम सिर्फ मेरे हो। वह चीखता हुआ ट्रक से कूद पड़ा और सड़क पर गिर पड़ा। जमीन ठंडी थी और हवा में कुछ ऐसा था जो सांसों को रोकता था। ऊपर आसमान में बादल गहराते जा रहे थे और दूर से कोई कुत्ते की आवाज सुनाई दी, जैसे वो भी किसी अनहोनी को भांप चुका हो। हिमांशु उठकर ट्रक की ओर देखने लगा। ट्रक के ऊपर छत पर कोई बैठा था, एक आकृति, एक स्त्री, लाल साड़ी, बिखरे बाल, और उसकी गर्दन अजीब ढंग से झुकी हुई थी, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हों। वह वहां बैठकर सीधे हिमांशु को देख रही थी, बिना पलकें झपकाए। अचानक वह नीचे कूदी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह हवा में झूलती हुई ट्रक से जमीन पर उतरी और धीरे धीरे हिमांशु की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर उसकी पायल की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसकी टांगें जमीन से नहीं टकरा रही थीं। वह हवा में चल रही थी। हिमांशु पीछे हटने लगा, लेकिन पैर लड़खड़ाने लगे। तभी उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, सुनसान सड़क के किनारे। बिना सोचे वह वहां भागा। झोपड़ी का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर की दीवारों पर भस्म और नींबू मिर्च लटक रहे थे। लगता था किसी तांत्रिक का स्थान है, लेकिन फिलहाल उसे कहीं भी पनाह चाहिए थी। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद किया और एक कोने में बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल उफनता हुआ सागर बन चुका था। पर झोपड़ी के भीतर ही कुछ अजीब था। दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा था, संस्कृत जैसी लिपि में, और एक कोने में रखे मिट्टी के घड़े से धीरे धीरे खून रिस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह जीवित है या किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। तभी बाहर फिर से पायल की आवाज आई, टन 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 टन। हिमांशु खड़ा हुआ और दीवार से झांक कर देखा। वही औरत झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें जल रही थीं, सचमुच आग की तरह, और उसके मुंह से आवाज नहीं, लेकिन चीख जैसी लहर निकल रही थी, जो हिमांशु के कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। तभी झोपड़ी के अंदर एक कोना खुद ब खुद जलने लगा। वहां एक पुरानी किताब रखी थी, जो आग में जलने के बावजूद राख नहीं बन रही थी। हिमांशु ने डरते डरते वो किताब उठाई। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटा, उसकी आंखों के सामने तस्वीरें नाचने लगीं। उसी औरत की, लाल साड़ी, चूड़ियां, और उसका शव पेड़ से लटका हुआ। पास में लिखा था, नीरजा। हिमांशु को एक झटका लगा। यह वही नाम था जो उसने कई साल पहले अपने सपनों में सुना था, नीरजा। और अब वही नाम इस किताब में, इसी रास्ते पर, उसी साड़ी वाली औरत के साथ जुड़ चुका था। तभी किताब के अंदर एक पेज पर कुछ खुद ब खुद उभरने लगा। यदि तुमने झोपड़ी छोड़ी तो वो तुम्हें निगल जाएगी, लेकिन अगर तुम रुके तो वो तुम्हें अपने जैसा बना देगी। अब कोई रास्ता नहीं था। झोपड़ी में रुकना मौत थी, बाहर जाना मौत थी, लेकिन फिर भी हिमांशु ने फैसला किया, वह भागेगा।
क्योंकि अगर उसे मरना ही है तो डर कर नहीं, दौड़ते हुए मरेगा। उसने दरवाजा खोला और जंगल की ओर भागने लगा। पेड़ों के बीच कांटों से भरे रास्ते पर अंधेरे में उसके पीछे पायल की आवाज गूंजती रही, एक डरावना संगीत बनकर। और फिर एक जोरदार चीख, ऐसी चीख जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों की पीड़ा समाई हो। हिमांशु मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। हर सीढ़ी जैसे भारी होती जा रही थी। हवा में कोई अजीब कंपन था, न जोरदार न हल्का, लेकिन ऐसा जिसे शरीर महसूस कर सके। मंदिर की दीवारें काई से ढकी थीं और उन पर लाल रंग से कुछ तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे, जिनकी भाषा वह नहीं समझता था, लेकिन उनकी ऊर्जा कुछ कह रही थी, जैसे सदियों से कोई आत्मा यहां बंद है। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में भी एक लौ जल रही थी, बिना तेल बिना बाती के। हिमांशु ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। मंदिर का फर्श ठंडा था, लेकिन वहां कदम रखते ही जैसे किसी और ही आयाम में प्रवेश हो गया हो। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं थी। वहां एक पुराना झूला झूल रहा था, जैसे किसी बच्ची के लिए रखा गया हो, लेकिन झूले पर बैठा कोई नहीं था। बस झूले की रस्सियां हवा में खुद ब खुद हिल रही थीं। और तभी मंदिर के कोने से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, नीरजा की वही हंसी जो पहले जंगल में पायल की छनक के साथ सुनाई दी थी। हिमांशु ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर तभी झूले के नीचे से कुछ घसीटने की आवाज आई। उसने झुककर देखा तो वहां मिट्टी से लथपथ एक बच्ची की गुड़िया पड़ी थी। उसकी एक आंख फटी हुई थी और कपड़ों पर खून के धब्बे थे। उसने डरते हुए गुड़िया को उठाया और तभी मंदिर की दीवार पर कुछ खुद ब खुद उभरने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने लिखना शुरू कर दिया हो। लिखा था, नीरजा को जलाया गया था, उसके साथ थे 2 और, वो फिर से आएंगे। हिमांशु को कुछ याद आने लगा, एक पुरानी स्मृति अपने बचपन की। वह भी एक गांव में पला था। वहां एक लड़की की मौत की बात होती थी, लेकिन कोई उसका नाम नहीं लेता था। बस सब कहते थे कि जिसने उस लड़की की आत्मा को छेड़ा, उसकी 7 पीढ़ियां नहीं बची। क्या वही लड़की नीरजा थी? तभी मंदिर में एक जोरदार झटका लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। दीवारें हिलने लगीं, फर्श दरकने लगा और झूले पर कोई अब दिखाई दे रहा था। एक लड़की, छोटी बच्ची जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी, उसके गले में चूड़ियों के टुकड़े लटक रहे थे और चेहरा अधजला। वह हिमांशु को घूर रही थी। हिमांशु ने पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मंदिर की दीवारों से खून बहने लगा, हर ईंट से, हर कोने से, और बच्ची का चेहरा अब धीरे धीरे बदल रहा था। वह अब वही औरत बन रही थी जिसने पहले ट्रक में हिमांशु का पीछा किया था। तू भाग नहीं सकता हिमांशु, एक भयानक आवाज गूंजी, जो मानो हजारों गले एक साथ बोल रहे हों। तूने वादा किया था पिछले जन्म में, तूने हमें छोड़ दिया था, अब हम सब तेरे साथ मरेंगे। हिमांशु को कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसकी सांसें रुकने लगी थीं। उसकी आंखों के सामने धुंध फैलने लगी, लेकिन तभी मंदिर के कोने में रखे शिवलिंग के पास की दीवार अचानक टूटी और वहां से एक धूप बत्ती की खुशबू आई, जैसे किसी ने अंदर हवन किया हो। और उसी जगह पर एक आदमी की परछाई दिखाई दी, लंबा सफेद कपड़े में लिपटा, गले में रुद्राक्ष। वह कोई साधु लग रहा था। मत डर हिमांशु, उसने कहा, तू उस चक्र में फंस गया है जो कई जन्मों से चल रहा है, लेकिन तुझे अब सच्चाई जाननी होगी। कौन हो आप? हिमांशु ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूं जिसने नीरजा को इस मंदिर में पहली बार बांधा था, लेकिन अब उसकी शक्ति बढ़ गई है। उसने तुझ में कुछ देख लिया है, शायद वही चीज जिसने पहले उसे मारा था। अब सब कुछ दोहराया जाएगा। क्या दोहराया जाएगा? वो रात जब 3 लड़कियों को जिंदा जलाया गया था, तू वहां था हिमांशु। तू ही उनमें से एक का प्रेमी था और तूने सब कुछ होते देखा और चुप रहा। अब उनकी आत्मा तुझसे हिसाब मांगेगी। हिमांशु की आंखों में अब सब धुंधला हो रहा था। मंदिर अब धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गायब हो रहा था। वह उसी ट्रक में बैठा था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसकी बगल वाली सीट पर फिर वही औरत बैठी थी और अब उसने हिमांशु की ओर मुड़कर कहा, इस बार तू नहीं बचेगा। हिमांशु की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर जमी हुई थीं, जैसे शरीर किसी और की गिरफ्त में हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन दिमाग अब किसी और समय में पहुंच चुका था। एक पुराना गांव, आधी रात और 3 औरतों की चीखें। हिमांशु अब सपना नहीं देख रहा था,
वह अपने ही पूर्व जन्म में दाखिल हो चुका था। गांव का नाम था गिरिधरपुर। वहां एक ताकतवर जमींदार रहता था, ठाकुर प्रताप सिंह। उसके 3 नौकर थे, जिनमें से एक का नाम भी हिमांशु था। वो नौकरों में सबसे जवान, सबसे भरोसेमंद और सबसे शांत था। लेकिन उसके भीतर एक और आग थी, प्रेम। प्रेम उस लड़की से जिसका नाम था नीरजा। नीरजा गांव की पुजारिन की बेटी थी। उसकी मां तांत्रिक विद्या जानती थी और लोग उसे सम्मान से देखते थे। लेकिन ठाकुर की नजरें नीरजा पर थीं, वासना से भरी हुई, गंदी और बर्बर। नीरजा ने हमेशा इनकार किया और हिमांशु उसका साथ देता रहा। लेकिन एक रात ठाकुर ने उसे उठवा लिया, साथ में उसकी 2 सखियां भी। उन्हें गांव के बाहर स्थित श्मशान में ले जाया गया, जहां 3 चिताएं पहले से ही सजी हुई थीं। ठाकुर ने ऐलान किया, इन औरतों ने देवी की मर्यादा तोड़ी है, इन्होंने काला जादू किया है, इन्हें जिंदा जलाया जाएगा। हिमांशु वहां था, लेकिन चुप। डर से, कमजोरी से या आत्मरक्षा में वह वहां से भाग गया। तीनों लड़कियां चीखती रहीं और आग की लपटों में समा गईं। और मरने से पहले नीरजा ने कहा था, हम फिर आएंगे हिमांशु, हम तुम्हारे मौन का जवाब बनेंगे। अगली बार जब हमारी आत्माएं जागेंगी, तुमसे भीख नहीं मांगेंगी, तुम्हें घसीट कर लाएंगी। हिमांशु चौंक कर वापस वर्तमान में आ गया। वह अब भी ट्रक में था, लेकिन ट्रक अब किसी गहरी खाई के पास रुका था। बाहर कोहरा इतना था कि सड़क का कोई निशान नहीं दिखता था, पर एक चीज जरूर दिख रही थी, श्मशान। वही जगह, वही 3 चिताएं। वहां एक बार फिर से 3 लड़कियां खड़ी थीं, लेकिन अब आत्माओं के रूप में। उनके शरीर जल चुके थे, पर आत्मा अब भी अधूरी थी। वे तीनों धीरे धीरे हिमांशु की ओर बढ़ने लगीं। उनके चेहरे पर दर्द नहीं था, बस एक शांत क्रूरता थी, जैसे वह इंसाफ मांगने नहीं, सजा सुनाने आई हों। तू अब भाग नहीं सकता, नीरजा बोली। हमने तुझे 7 जन्मों तक ढूंढा, अब तुझे सब देखना होगा दोबारा। इस बार हम नहीं जलेंगे, इस बार चिता तेरे लिए सजेगी। हिमांशु घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं डर गया था, मैं तो बस नौकर था। डरने वाला भी दोषी होता है। जब चुप रहने से अत्याचार बढ़ता है, तब मौन भी पाप बन जाता है। तू हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, इसीलिए अब तेरे पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। तभी पीछे से वही साधु प्रकट हुआ जो मंदिर में मिला था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था। उसने हिमांशु के पास आकर कहा, तू अभी भी मोक्ष पा सकता है, पर उसके लिए तुझे अपना अतीत स्वीकार करना होगा, सच सामने रखना होगा। और सबसे बड़ा सच ये है कि तू अब सिर्फ हिमांशु नहीं है, तू प्रताप सिंह का वंशज है। हिमांशु का मुंह खुला का खुला रह गया। नहीं, मैं उनका वारिस नहीं हो सकता। मैं तो गरीब बाप का बेटा हूं। तेरे खून में वही अहंकार है, वही पाप जो प्रताप सिंह ने बोया था। तेरी चुप्पी भी उसी कुल का अंश है। नीरजा अब सिर्फ तुझसे बदला नहीं ले रही, वो पूरे कुल का अंत चाहती है। श्मशान की मिट्टी अब लाल होने लगी थी। 3 चिताएं अब जलने को तैयार थीं, पर इस बार लकड़ियां नहीं, अधजले हड्डियों के ढेर थे। उन पर लिखा था, वंश समाप्त करो। हिमांशु चीखने लगा, मुझे बख्श दो, क्या मैं अपनी गलती सुधार सकता हूं? नीरजा की आत्मा आगे आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन उसके स्वर में अब एक धैर्य था। हो सकता है, एक उपाय है, पर उसका रास्ता आसान नहीं। तुझे उसी गांव वापस जाना होगा, गिरिधरपुर में, जहां हमने आखिरी बार सांस ली थी, जहां आज भी हमारी राख दबाई गई है। उस पीपल के नीचे जिस पर 7 बार मंत्र पढ़े गए थे। वहां जाकर तुझे अग्नि साधना करनी होगी और स्वीकार करना होगा कि तू दोषी है। तभी आत्माएं शांत होंगी, तभी आत्माएं शांत होंगी, नहीं तो अगली अमावस्या को तेरा अंत तय है। हिमांशु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वह केवल ट्रक ड्राइवर नहीं था, वह एक श्रापित आत्मा का वाहक बन चुका था। और तभी ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। नीरजा गायब हो गई। 3 आत्माएं अब हवा में घुल गईं। ट्रक अब एक बार फिर पुराने रास्तों पर दौड़ रहा था, लेकिन इस बार वह किसी डिलीवरी या सवारी के लिए नहीं जा रहा था। अब उसकी मंजिल थी गिरिधरपुर, वो गांव जो मानचित्रों से मिट चुका था, लेकिन आत्माओं के नक्शे पर अब भी धधक रहा था। रास्ता संकरा, सुनसान और अजीबोगरीब था। मोबाइल नेटवर्क गायब और ट्रक के रेडियो से अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, 3 औरतों की धीमी हंसी। हिमांशु का चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और दिमाग डर और पश्चाताप से भरा था।
पर अब उसके भीतर एक और भावना उभरने लगी थी, जवाबदेही। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन स्टीयरिंग को कसकर थामे हुए थे, जैसे वह जान चुका था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक सामने से धुंध में एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। उस पर फेडेड पेंट में लिखा था, गिरिधरपुर 5 किलोमीटर, और उसके नीचे किसी ने लाल रंग से लिखा था, मरे हुओं की बस्ती में आपका स्वागत है। हिमांशु ने एक लंबी सांस ली और ट्रक को उस दिशा में मोड़ दिया। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचता गया, आसपास का वातावरण और भी अजीब होता गया। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे सड़ चुके हों, लेकिन फिर भी वे हिल नहीं रहे थे, जैसे हवा वहां आना ही भूल गई हो। एक कुआं रास्ते के किनारे पड़ा था। उसमें से धीमे धीमे एक लड़की की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, जलते हुए बालों की गंध अब भी बाकी है ना? हिमांशु ने नजर फेर ली। कुछ देर बाद उसे दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर जर्जर था, लेकिन उसकी घंटियां अपने आप बज रही थीं, बिना किसी हवा के। उसके आगे एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था, वही साधु जो पहले भी दिखाई दिया था। हिमांशु ने ट्रक रोक दिया और नीचे उतरा। साधु ने आंखें खोली और बोले, तू आ गया, वक्त रहते आ गया। मुझे बताओ क्या करना है? हिमांशु ने कहा। गांव के बीचों बीच वो पीपल का पेड़ है जहां वे तीनों जलाई गई थीं। तू वहां जाएगा, लेकिन रास्ता सीधा नहीं है। तुझे सबसे पहले अपने 3 पापों का सामना करना होगा, मौन, डर और खून। जब तक तू उन तीनों से नहीं गुजरेगा, उस पेड़ तक नहीं पहुंच सकेगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं, ये सफर सिर्फ तेरा है। और हाँ, इस सफर में जो भी दिखे, जो भी बोले, जो भी पुकारे, जवाब मत देना, पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो वो तुझे यहीं रोक लेंगे। साधु ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और चारों ओर की हवा एक बार फिर गाढ़ी हो गई। हिमांशु ट्रक में नहीं बैठा। उसने अब पैदल चलना शुरू किया, क्योंकि साधु ने कहा था, ट्रक इस राह पर नहीं चलेगा, अब तेरे पैर ही तेरा साधन है। रास्ते में एक टूटा हुआ स्कूल मिला। वहां से एक मासूम सी लड़की की आवाज आई, भैया आग क्यों लगाई? हिमांशु ने नजरें फेर लीं और तेज कदमों से आगे बढ़ा। फिर उसे एक जगह 3 दीप जलते हुए दिखे और उनके पीछे वहीं 3 औरतें खड़ी थीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने एक साथ कहा, तेरा पहला पाप था मौन। तू आज बोल रहा है, स्वीकार कर रहा है। ये दीप तेरा पहला दरवाजा खोलते हैं। तीनों दीप एक साथ बुझ गए और जमीन कांप उठी। अब उसके सामने एक टूटी हवेली आई। वहां से एक साया दौड़ता हुआ आया, जलता हुआ, चीखता हुआ। वह प्रताप सिंह था। उसके चेहरे पर आग लगी थी और वह चिल्ला रहा था, बचाओ, मैं जल गया, मैं मर गया। हिमांशु घबरा गया, पर वह चुप रहा। उसने पीछे नहीं देखा। प्रताप सिंह उसके चारों ओर घूमने लगा। तू भी जल जाएगा हिमांशु, तेरे खून में वही पाप है। तभी वो साया अचानक एक चीख के साथ जमीन में समा गया। अब हिमांशु दूसरे द्वार तक पहुंच चुका था। आखिरी पड़ाव था, एक तंग गली जहां दीवारों पर खून से लिखा था, हर पीढ़ी को चुकाना होता है मूल। गली के अंत में वह विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, काला, बेजान और झुलसा हुआ। उसके नीचे राख और हड्डियों का ढेर पड़ा था और वहां एक 3 सिरों वाला दीपक रखा था। हिमांशु ने वहीं घुटनों पर बैठकर सिर झुका लिया। मैं दोषी हूं, मैं वंशज हूं और मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूं। तभी हवा का जोर बढ़ गया, राख उड़ने लगी और अचानक उस पीपल के पेड़ से एक ज्वाला उठी और उसके भीतर से तीनों आत्माएं प्रकट हुईं। इस बार उनके चेहरे शांत थे। नीरजा आगे आई और बोली, तेरे अंदर जो डर था वो आज जल चुका है, पर अभी एक चीज बाकी है, अग्नि साधना। अगली अमावस्या की रात तुझे यहां आकर चिता जलानी होगी। उस वंश की जिसने हमें मारा, अपने वंश का अंत तुझे खुद करना होगा, तभी आत्माएं मुक्त होंगी। क्या तब मैं भी मर जाऊंगा? हिमांशु ने पूछा। हो सकता है, नीरजा बोली, या शायद नया जीवन तुझे मिले, पर एक बात तय है, तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आत्माएं गायब, हवा रुक गई और चारों ओर एक अजीब सी स्थिरता फैल गई। हिमांशु ने गहरी सांस ली। वह जानता था उसकी अगली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अमावस्या की रात आ चुकी थी। चंद्रमा आसमान से लापता था और पूरा जंगल अंधकार में डूबा हुआ था। हवाओं में अब एक अजीब सी सनसनाहट थी, न तेज न धीमी, बस जैसे कोई धीरे धीरे कानों में फुसफुसा रहा हो। अब वक्त आ गया है।
हिमांशु ने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। हाथ में कपूर, लकड़ियाम और 3 आत्माओं के प्रतीक 3 लाल चुनरें थीं, जिन्हें उसने मंदिर से प्राप्त किया था। ट्रक अब वहीं खड़ा था जहां पहली बार वह रुक गया था, उस सूनी सड़क के किनारे जहां से गिरधरपुर की वीरान राहें शुरू होती थीं। पर इस बार उसे अकेले नहीं जाना था। अचानक ट्रक के शीशे पर खटखटाने की आवाज आई। हिमांशु ने चौंक कर देखा। सामने वही बूढ़ा साधु खड़ा था जो हमेशा रहस्यमयी समय पर प्रकट होता था। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि उदासी थी। क्या अब अंत करीब है? हिमांशु ने पूछा। साधु बोला, नहीं बेटा, अंत नहीं। आज रात या तो तेरा पुनर्जन्म होगा या तू एक श्राप बन जाएगा। मुझे क्या करना होगा? तेरे खून से जलानी होगी वह चिता। पर इस बार तू केवल दर्शक नहीं रहेगा। आत्माएं तुझसे न्याय नहीं मांगेंगी, वे तुझे घसीटेंगी। जब तक तू खुद को नहीं रोकता, तू खुद से लड़ना सीखेगा आज। हिमांशु साधु की बातों को समझ तो नहीं पा रहा था, पर उसके भीतर एक बेचैनी उठ रही थी, जैसे सब कुछ आज खत्म होने वाला हो। वह जंगल के भीतर गया, उसी पुराने रास्ते पर। इस बार वहां की हर चीज बदली बदली सी थी। जहां पहले खामोशी थी, अब वहां लाशों की फुसफुसाहट थी। झाड़ियों से जलती आंखें झांक रही थीं और जमीन पर ताजा खून की बूंदें थीं, जो उसके हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। वह उस जगह पहुंचा जहां पीपल का झुलसा पेड़ था, पर अब वहां सिर्फ राख नहीं थी। वहां 3 औरतें खड़ी थीं, पूरे रूप में, नीरजा, सुहानी और कुसुम, जिनके चेहरे पर अब शांति नहीं बल्कि उग्रता थी। क्या चिता यहीं जलानी है? हिमांशु ने पूछा। नीरजा बोली, नहीं हिमांशु, तू अब जान चुका है कि सिर्फ हमारी आत्माओं को शांति नहीं चाहिए थी, हमें बदला चाहिए था, और तू ही वो माध्यम है। हिमांशु ठिठक गया। लेकिन मैंने तो प्रायश्चित किया। मैंने स्वीकार किया कि मेरे पूर्वजों ने पाप किया। कुसुम गर्जी, तू उनका खून है, तू प्रायश्चित नहीं कर सकता। तू सिर्फ हमारा साधन है, अपने ही कुल का अंतिम दीप बुझाने का। हिमांशु अब समझ चुका था, ये आत्माएं सिर्फ पीड़ित नहीं थीं, वे अब रक्षक नहीं, शोषक बन चुकी थीं। और अब वे हिमांशु को मिटाना चाहती थीं, ताकि कोई प्रताप सिंह का वारिस न बचे। तभी उसका शरीर जकड़ने लगा। पीपल की जड़ें जमीन से निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगीं। उसके हाथ जलने लगे, जैसे उसकी नसों में आग दौड़ रही हो, और सामने 3 औरतें हवा में उड़ने लगीं। उनके चेहरे अब विकृत थे, आंखें लाल, और उनके बालों में चिंगारियां थीं। तेरी आत्मा को भी जलाना पड़ेगा हिमांशु, वे चीखीं। उसी वक्त अचानक हवा में से एक आवाज आई। वही साधु जो दूर खड़ा था, वह मंत्रोच्चार करने लगा। AUM अग्नि स्वाहा, दोष मुक्ति स्वाहा। आकाश से बिजली गिरी और 3 आत्माएं कुछ देर के लिए चीखती हुई नीचे गिरी। हिमांशु ने अपनी अंतिम हिम्मत समेटकर अपने रक्त से दीपक जलाया और उस पर 3 चूनरें रख दी। जैसे ही अग्नि जली, उसके चारों ओर चक्र बन गया। आत्माएं उस आग के चारों ओर मंडराने लगीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आग को छूने की कोशिश की, वे चीख पड़ी। नीरजा चिल्लाई, तू हमें रोक नहीं सकता हिमांशु, तू भी मरेगा। तो मर जाऊं, पर अब मैं तुम्हें किसी और का जीवन नहीं छीनने दूंगा। हिमांशु चिल्लाया। वह चिता में कूद पड़ा दीपक को लेकर, और जैसे ही वह आग से टकराया, तेज प्रकाश हुआ। आत्माओं की चीखें गूंज उठी और चारों ओर सब कुछ जल गया। कुछ देर बाद सिर्फ राख थी, न आत्मा न शरीर, सिर्फ सन्नाटा। अगली सुबह उसी सुनसान सड़क पर ट्रक फिर से खड़ा था। इंजन चालू, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं। सीट पर बस एक लाल चूनर पड़ी थी, जली हुई, लेकिन बीच में एक काली बिंदी चमक रही थी। गांव के लोग कहते हैं उस ट्रक को कई बार रात को उसी सड़क पर दौड़ते देखा गया है, बिना ड्राइवर के। और कभी कभी कोई सवार उसे रोकने की कोशिश करता है तो ट्रक के अंदर से एक आवाज आती है, कौन कहता है चिता बुझी है।